चलिए हमको यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है कि यहाँ पर प्रमेय 6.1 है जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। और यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, अगर एक रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है ना। मतलब क्या कि अगर इसके समांतर ये रेखा को खींचते हैं तो दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है जी, विभाजित करती है। हमको यही बात क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर दिया है, क्या चीज दिया है कि एबीसी क्या एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें क्या है जी कि बीसी समानांतर डी है, बीसी समानांतर डी है जो एबी तथा बीसी को क्रमशः डी तथा ई पर काटती है ना। क्या है जी, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, ये रचना हम करेंगे बाद में, पहले लिख दिया है ना। ये रेखा, ये डी जो रेखा है ये क्या है, बीसी के समानांतर है और एबी और एसी को डी और ई पर क्या कर रही है, काट रही है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना क्या है जी, तो हमको ये बात सिद्ध करना है कि जो एडी है, एडी बटा डीबी बराबर लाना किसके, ए बटा ईसी का। हमको ये क्या करना है जी, ये बात हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। अब देखिए इस चीज को सिद्ध करने के लिए इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा हमको। रचना अपने से करेंगे, बिना रचना किए तो हम इसको निकाल नहीं सकते हैं। तो रचना यहाँ पर करेंगे, क्या रचना ये करेंगे कि यहाँ से इस वाले त्रिभुज में, माने एडीई में बना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर ईएन लंब एडी तथा डीएम लंब ए है ना, डीएम लंब ए खींचा। फिर क्या किए, तथा करेंगे क्या कि बी से ई को, बी तथा सीडी है ना, बीई तथा सीडी को मिलाया है ना। हमने इतना काम किया, काहे लिए, तो हमको लाना है इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ई से एडी पर लंब खींच देंगे ईएन, और फिर डी से एई पर लंब खींच देंगे डीएम, और इस दोनों को डी से ई सी को और डी से ई को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। अब यहाँ पर बात आगे करेंगे ये, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब बात करें किसमें, यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिभुज ए ई बी में है ना। ए डी ई में, अगर ए डी ई में बात करते हैं हम, अगर बात करते हैं त्रिभुज ए डी ई में, तो जब ए डी ई में बात करेंगे तो ए डी ई में जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, यही ना करेंगे, क्या करेंगे हम ए डी का क्षेत्रफल। ऐसे डायरेक्ट इसमें मत लंबा हो जाएगा, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, यही ना होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार, इसका क्या हो जाएगा, इसका आधार का हम किसमें ए डी ई में बात किया ना, तो ए डी ई में है ना, तो इसका आधार ए डी हो जाएगा ना। तो आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी गुणे, जब आधार ए डी होगा तो ईएन शीर्ष लंब हो जाएगा, ईएन क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। क्योंकि लंब जो होता है किस पर होता है बाबू, आधार पर होता है, लंब आधार पर ही होता है। तो आधार जब एडी हो गया तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, ईएन हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको क्या करेंगे, मान लेंगे हम समीकरण 1 है ना। अब हम बात करेंगे फिर त्रिभुज किसमें बात करेंगे हम, अब किसमें बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे बी डी ई में, किसमें बी डी ई में बात करेंगे। तो त्रिभुज बी डी ई में ई का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएगा, बी डी का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, तो देखिए जब बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें क्या होगा, 1/2, इसका आधार क्या होगा,
तो इसका आधार हो जाएगा डीबी, इसका आधार क्या होगा डीबी। इसमें लंब कौन होगा, तो देखिए इसी को ना बढ़ाया गया है तो ये वाला आकर इस पर लंब हुआ है, ये वाला ईएन इसी को ना बढ़ाया हुआ भाग पर लंब हुआ है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा ईएन हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, भाग देंगे तो क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ ऐसे लेंगे त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज किसमें बीडीई है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज का मतलब उसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 1/2 गुणे एडी गुणे ईएन, और इसका क्षेत्रफल कितना है तो 1/2 गुणे डीबी गुणे ईएन है ना। तो 1/2 से 1/2 खत्म, ईएन से ईएन खत्म, कितना बचा तो एडी बटा डीबी। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, जगह थोड़ा कम है ना, इसको मान लेते हैं क्या समीकरण 3। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। अब सुनिए, यहां तक तो हमने कर लिया है ना, क्या किया यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया कि एडी बटा डीबी एगो पार्ट ला लिया, हमको अब क्या लाना है तो ए बटा ईसी लाना है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर इस त्रिभुज में बात करेंगे ए डी में है ना, क्या निकालेंगे फिर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, तो एडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए एक बार हम आधार किसको माने थे, एडी को माने थे ना, अब आधार किसको मानेंगे एई को मानेंगे। आधार किसको मानेंगे एई को, यानी कि 1/2 गुणे आधार एई और गुणे शीर्ष लंब कौन होगा तो डीएम होगा इसमें, क्योंकि ये वाला इस पर लंब हुआ ना, यहाँ पर क्या होगा ये वाला डीएम इस पर लंब होगा, तो डीएम। इसको मान लीजिए समीकरण 4। फिर त्रिभुज किसमें बात करेंगे तो ई डी और सी है ना, इसी में बात करेंगे। त्रिभुज किसमें ईडीसी में, यहाँ पर किसमें बात किए थे बीडीई में, बीडीई में यहाँ पर सीईडी लिख लो चाहे ईसीडी लिख लो है ना। तो फिर किसमें त्रिभुज सीडीई में, सीडीई में सीईडी ऐसा लिखो सीईडी में, त्रिभुज सीईडी में जब बात करेंगे डी में नहीं लिखना है ना, का क्षेत्रफल सीडी का क्षेत्रफल, तो ये निकालने से क्या होगा ये 1/2 गुणे आधार, इसमें क्या होगा तो आधार ईसी होगा, ईसी शीर्ष लंब क्या होगा इसमें डीएम, तो डीसी से ही गया है तो डीएम हो जाएगा है ना। समीकरण 5 और 4 से 5 में भाग करेंगे, यहाँ पर समीकरण 4 में 5 से इसको नीचे लाना इसको ऊपर लाना, इसलिए है ना 5 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या होगा, भाग देंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज एईडी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा सीईडी बराबर ये आएगा 1/2 गुणे एई गुणे डीएम, फिर यहाँ पर क्या होगा 1/2 गुणे ईसी गुणे डीएम है ना। अब सुनिए ठीक है हम बना देंगे, यहाँ पर यही है तो यहाँ पर यही लिखा गया है तो क्या हो जाएगा, इसको यही बना दीजिए, हो गया यही। अब यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर ला दिए थे, अब इसको क्या किए समीकरण 4 से 5 में क्या किए हम भाग कर दिए। जब 4 से 5 में भाग किए यानी 1/2 से 1/2 कट गया और डीएम से डीएम कट गया, कितना आएगा तो एई बटा ईसी, एई बटा ईसी। समीकरण कितना मान ले 5 था 6 मान लेते हैं, समीकरण 6 है ना। अब यहाँ पर क्या बात करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे यहाँ देखिए तो बीडीई और सीडीई है ना, बीडीई है ना और सीडीई दोनों का आधार यहाँ पर ईडी बन रहा है और दोनों का है एक ही आधार पर स्थित है, आधार यही दोनों ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा है ना, यानी कि क्या होगा कि दोनों का जब आप याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई 2 त्रिभुज है और एक ही आधार पर स्थित है और एक ही समांतर रेखाओं के अंदर है तो क्या होगा दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा
चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE है ना जी, BD और CD का है जी एक ही आधार किस पर, DE पर स्थित है, D पर तथा समांतर रेखा, कौन कौन समांतर रेखा यहां पर है जी, तो DE तथा BC पर स्थित है ना, स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज CD, है ना। इस दोनों का क्या होगा, यहाँ त्रिभुज का सिंबल दे रहे हैं, त्रिभुज CDE, है ना। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, यानी क्या होगा, दोनों का जब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये चीज आप लोग लिख लिया ना ऊपर वाला, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको मिटाकर ध्यान से लिख लीजिएगा, ये चीज नहीं लिखा है। अच्छा चलिए ना, ठीक है, हम लिख देंगे, फिर यहाँ लिख दे रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ लिख दे रहा है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये समीकरण किस है, यहाँ पर कौन है वो 3 और 6 से, 3 तथा 6 से क्या हो जाएगा, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही हमको प्रूफ करना था, है ना। हमको क्या करना था, यही चीज प्रूफ करना था, ठीक है। कहीं कोई डाउट है, अच्छा लिख दो। ये चीज समझ में आया ना, कहां से आया ये चीज, इसमें यहाँ पर ये चीज आया था और यहाँ पर ये आया था, और दोनों से, क्योंकि दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, दोनों क्षेत्रफल और एक आधार पता, इसलिए उसका क्षेत्रफल बराबर, और क्षेत्रफल बराबर होगा तो ये वाला समीकरण 3 और 6 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और हमको यही चीज सिद्ध करना था।